कंजम्पशन कंपनियों के नतीजों की हो रही है शुरुआत और सबसे पहले नंबर्स आएंगे दिग्गज कंपनी एचयूएल के और इसी से मूड माहौल सेट भी होता दिखा। आज एचयूएल है कल नेस्ले और कल नेस्ले है, राइट। हम्म, तो देखते हैं क्या बनता है, आगे चलते हैं। तो आइए पहले एक बार जरा एचयूएल के नतीजे देख लेते हैं कैसे आने वाले हैं। वरुण, डिटेल है आपके पास, है अनिल जी। बताइए। कमज़ोर रहेंगे अनिल जी नंबर्स, पहले बता देता हाँ, हूँ। थोड़े सुस्त नंबर्स रहने वाले हैं। सुस्त है थोड़े। हाँ, काफ़ी रीज़न है इसके पहले। तो सुस्त रहने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि यहाँ पे प्राइस कट कंपनी ने लिए थे, तो उसका असर जो है आपको कहीं ना कहीं इस कंपनी के ओवरऑल नंबर्स पे देखने मिलेगा। 2% के आसपास के प्राइस कट लिए थे, उसका इम्पैक्ट होगा। पहले नंबर्स बता देता हूँ। आय में करीब 1% के आसपास की गिरावट होगी, एबिटा 3% गिरेगा, मार्जिन 23.5% से गिर के 23% पे आएंगे, मुनाफे में 6% के आसपास की गिरावट हो सकती है। एक तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं रहने वाली, करीब 3% के आसपास की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। प्राइस कट का असर जो है वो आपको देखने मिलेगा ओवरऑल सेल्स पे और साथ ही साथ कंपनी के मार्जिन पे। साथ ही साथ कंपनी ने जो रॉयल्टी फीस बढ़ाई थी उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का असर जो है उसका होगा। जो एड स्पेंड जो है उसमें भी बढ़ोतरी है, जिसके कारण भी मार्जिन में आपको दबाव देखने मिलेगा। कंपनी का जो होम केयर सेगमेंट है उसमें हल्की बढ़त होगी, बीपीसी सेगमेंट जो है उसमें फ्लैट ग्रोथ रहने वाली है। नो डाउट कंपनी के कम्युनिटी पे ध्यान रहना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन तो अर्बन, साथ ही साथ रूरल मार्केट्स में किस तरह की रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाजार बंद होने के बाद इनके नंबर्स आने वाले हैं, 4:15 बजे के आसपास इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो थोड़े ढीले नंबर्स देंगे एचयूएल के। ढीले नंबर रहने वाले हैं एचयूएल के, कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है नहीं। आइए सिद्धार्थ जी हैं हमारे साथ, सिद्धार्थ जी से एक बार जरा एचयूएल पर राय भी ले ली जाए। सिद्धार्थ जी जरा बताएं एचयूएल क्या कुछ नज़र रखना है, एंड ऑफ कोर्स बाकी कंजम्पशन से क्या ट्रेंड इस बार इमर्ज होगा? देखिए दीपांशु, एचयूएल के नंबर्स तो कमजोर एक्सपेक्टेड है, वॉल्यूम्स में कमजोरी एक्सपेक्टेड है, बट मैं मानता हूं ये पूरा ही सेगमेंट आने वाले 3 से 6 महीने में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मॉनसून की एक्सपेक्टेशंस है, अगर अबाउ नॉर्मल भी रहते हैं या नॉर्मल भी रहते हैं तो रूरल ग्रोथ में डेफिनेटली एक उछाल मिलेगा और इसके कारण वॉल्यूम्स भी बेहतर हो सकते हैं एचयूएल या दूसरे एफएमसीजी स्पेस में। तो मैं मानता हूं कि एचयूएल बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। अगर आपने ले रखा है तो हड़बड़ी में बेचे ना, बने रहे, होल्ड करे एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। ये पूरे ही समूह में मुझे लगता है कि मेरिको एक टॉप नंबर रह सकता है, फॉलोड बाय एचयूएल, और हाँ आईटीसी एफएमसीजी में सबसे बेहतरीन कर सकता है। तो मैं मानता हूं आईटीसी लेना ही चाहिए। हाँ, निवेश के रूप में 530 का टारगेट होना चाहिए। 530 ये निवेश का टारगेट, यहाँ से 100 रुपये ऊपर आईटीसी पर, और एचयूएल में थोड़े से नंबर्स डिले रहने की उम्मीद तो है ही है। और इस बीच वोडाफोन ग्रुप से हिस्सा